नमस्कार। मेरा नाम R.K. मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम BA पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में निशस्त्रीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। पहला जो कारण है वो है शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना। निशस्त्रीकरण का आधुनिक दर्शन इस संकल्पना को लेकर चलता है कि आदमी लड़ते हैं क्योंकि उनके पास हथियार हैं। इस धारणा से ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि आदमी सब हथियार छोड़ दे तो सब प्रकार का लड़ना असंभव हो जाएगा। इनिस क्लाड का अभिमत है कि शस्त्रों से राष्ट्र नेताओं को युद्ध लड़ने में कूदने का प्रलोभन हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रधान कारण राष्ट्रों में व्याप्त शस्त्रीय होड़ ही था। शस्त्र उत्पादन पर बहुत ज़्यादा खर्च करके राजमर्ग जनता को उनका युद्ध में इस्तेमाल करके ये दिखाते हैं कि इस पर किया गया खर्च राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले पर था। मसलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर बम गिराए। इस बम के उत्पादन पर अमेरिका ने अरबों डॉलर व्यय किया था। बम का प्रयोग कर अमेरिकी शासकों ने अपनी जनता को परोक्ष रूप से ये दर्शाना चाहा कि खर्च किया गया धन व्यर्थ नहीं गया है। अतः निशस्त्रीकरण का मार्ग अपनाकर युद्धों से बचा जा सकता है। दूसरा जो बिंदु है वो है शस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होना। राष्ट्रों में शस्त्रीकरण की होड़ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा भंग करती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है। विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्रीय हितों का टकराव अस्वाभाविक तथ्य नहीं है। इस टकराव में शस्त्रीकरण आग में घी का काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव अपनी चरमोत्कर्ष की सीमा पर पहुंच जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हेडली बुल ने कहा है कि शस्त्रों की होड़ स्वयं तनाव की अभिव्यक्ति है। अतः अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी लाने के लिए निशस्त्रीकरण अत्यंत आवश्यक है। तीसरा जो कारण है वो है शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय से लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा। शस्त्र उत्पादन में असीमित संसाधन व्यय किए जाते हैं। विश्व के छोटे छोटे सभी राष्ट्र अपने बजट का अधिकांश भाग शस्त्रों के निर्माण एवं सैन्य सामग्री जुटाने पर खर्च करते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि महाशक्तियों द्वारा अरबों डॉलर खर्च करके ऐसे बमों एवं मिसाइलों का निर्माण किया गया है जिनकी भविष्य में प्रयोग किए जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। ये विपुल धनराशि जो राष्ट्रों द्वारा विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर व्यय की जाती है, यदि विश्व के अविकसित और पिछड़े देशों के विकास पर व्यय किए जाए तो समूचे विश्व का रूप बदल सकता है। आइजनहावर के शब्दों में प्रत्येक बंदूक जिसे बनाया जाता है, प्रत्येक युद्धपोत जिसका जलावतरण किया जाता है, प्रत्येक रॉकेट जिसे छोड़ा जाता है, अंतिम अर्थों में उन लोगों के प्रति जो भूखे रहते हैं
और उन्हें खाना नहीं खिलाया जाता, जो ठिठुरते हैं किंतु उन्हें वस्त्र नहीं दिए जाते, एक चोरी का सूचक होता है। दूसरे शब्दों में, विनाशकारी कार्यों में व्यय किए जाने वाले इस धन को लोक कल्याणकारी कार्यों में लगाकर पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है। अगला जो कारण है वो है शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल है। शस्त्रों से युद्ध होता है और युद्ध सैनिक दृष्टि से अनुचित है। जो लोग युद्ध के नैतिक अनौचित्य में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि हथियार रखने का अर्थ है युद्ध की मूक स्वीकृति, और युद्ध की मूक स्वीकृति हर प्रकार से युद्ध को बल देती है। शस्त्रीकरण को नैतिकता के प्रतिकूल मानने वालों में धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रबुद्ध लेखक हैं। इन नैतिकतावादियों का तर्क है कि किसी भी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उतने श्रेष्ठ होने चाहिए। मसलन, यदि कोई राष्ट्र शत्रु से राष्ट्रीय सुरक्षा करने हेतु शस्त्रों का उत्पादन करता है, तो यह नैतिकता के खिलाफ है, क्योंकि यह शस्त्रीकरण अंतर्गोत्वा युद्ध को जन्म देता है। युद्ध रूपी अनुचित साधन के किसी भी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति नैतिक रूप से न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती। धन्यवाद।